ड्रामे की शुरुआत जिहान से होती है, जो कि शेन ग्रुप का इकलौता उत्तराधिकारी है और प्रोफेशन से एक बहुत ही बड़ा लॉयर है, जिसे देखने के लिए कोर्ट के बाहर बहुत सारी भीड़ जुट जाती है। जिस पर जिहान उन सभी से कहता है कि कोई बाजार नहीं, जो कि आप लोग यहाँ पर शोर मचा रहे हैं। उसकी बात मान करके सभी वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं इस ड्रामे की फीमेल लीड रूही को देखते हैं, जो कि जिहान को बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से देख रही होती है और सोचती है कि आखिर लॉयर इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। काश कि मेरा केस लड़ता तो मेरी भी गुनाही साबित हो जाती। और यही सोच करके वो एक दूसरे वकील के पास जाकर के जिहान से सिफारिश करवाती उसका केस लड़ने के लिए। पर जिहान उसका केस लड़ने के लिए साफ इनकार कर देता है। पर वांग की नीयत तो रूही के ऊपर काफी खराब हो जाती है और वो सोचता है कि काश ये लड़की मुझे एक रात के लिए मिल जाए। इसीलिए वो उससे झूठ बोलता है कि मिस्टर जिहान ने कहा है कि वो तुमसे एक होटल में मिलना चाहते हैं ताकि वो तुम्हारे केस के बारे में तुमसे बातचीत कर सके। ये सुनकर के तो रूही काफी खुश हो जाती है और वांग के साथ में चली जाती है। जहाँ वांग उससे कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे लिए इतनी बड़ी वकील से सिफारिश कर रहा हूँ, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। इतना कह करके वो उसके साथ में जबरदस्ती करने लगता है। दूसरी तरफ जिहान भी उसी होटल में एक मीटिंग के लिए वेट कर रहा होता है, जहाँ उसकी फियांसी उसे अकेला पाकर के उसके ड्रिंक में कुछ मिला करके उसे पीने के लिए दे देती है। तो जिहान उस ड्रिंक को पी जाता है, जिसके बाद उसके ऊपर उस ड्रिंक का असर होने लगता है और इसी बात का फायदा उठा करके लिली उसके करीब जाने की कोशिश करने लगती है। जिस पर जिहान उससे कहता है कि अभी हमारी शादी नहीं हुई है, तो बेहतर ये होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। इतना कह करके उसे खुद से दूर कर देता है। इधर रूही वांग के सर पर हिट करके जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाती है और रास्ते में जिहान से जाकर के टकरा जाती है। जहाँ रूही उसकी बिगड़ती हालत देख करके काफी घबरा जाती है और उसे पास के रूम में ले जा करके बिठाती है और उसे फौरन से पानी ला करके पिलाती है और उससे पूछती कि आप ठीक तो है ना। जिस पर जिहान उससे कहता है कि तुमने मुझे नशा दिया है ना। तो वो कहती कि आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगी। इस बात पर जिहान उसे दूर ढकेलते हुए वहाँ से जाने लगता है, पर वो खुद ही गिर जाता है और रूही से गुस्से से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे हायर करने के लिए इस टाइप की ट्रिक्स अपनाओगी। तो वो कहती कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। अब जैसा कि जिहान के ऊपर तो नशा सवार था, इसीलिए वो रूही को घूरने लगता है और उसके ऊपर टूट पड़ता है और कहता है कि अगर तुम यही चाहती हो तो फिर ठीक है, यही सही। इतना कह करके वो उसके साथ में जबरदस्ती करके नाइट एक्सपेंड कर बैठता है। जिसके बाद में वो उससे कहता है कि अगर मैंने तुम्हारा केस लड़ने से मना कर दिया था तो क्या तुम ऐसी गंदी चालें चलोगी। जिस पर रूही कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे ऊपर केस कर दें ताकि मेरी बेगुनाही सामने आ सके। जिस पर जिहान पानी का बोतल उठाते हुए उससे कहता है कि मैं इसे चेक करने के लिए भेजूंगा ताकि मुझे पता चल सके कि आखिर तुमने इसमें मिलाया क्या था। जिस पर रूही रो रो करके कहने लगती कि मैं तो बस यहाँ पर आपसे अपना केस लड़ने के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए आई थी। और यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक के जरिए पता चलता है कि रूही के ऊपर अपनी ही दादी के मर्डर का इल्जाम था। दरअसल में शेन परिवार की प्रॉपर्टी की वारिस रूही थी और रूही के फादर चाहते थे कि शेन परिवार की प्रॉपर्टी उनके बेटे को मिल जाए। इसीलिए वो दोनों मिल करके दादी से प्रॉपर्टी के पेपर पर जबरदस्ती साइन करवाने लगते हैं। जहाँ इसी जोर जबरदस्ती में चेन की वजह से दादी को चोट लग जाती है और उनका काम तमाम हो जाता है, जिसे देख करके रूही दादी को पकड़ करके जोर जोर से रोने लगती है। पर उसे क्या पता था कि उसके फादर और भाई मिल करके उसे ही जाल में फंसा देंगे। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ जिहान रूही से कहता है कि अगर तुम दोषी पाएगी तो मैं तुम्हें जेल भिजवा करके रहूंगा। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम रूही के फादर और भाई को देखते हैं, जो कि रूही के स्कूल के प्रिंसिपल को कुछ पैसे दे रहे होते हैं। जहाँ रूही टीचर की जॉब करती थी, जिस पर वो पैसे लेते हुए कहती कि तुम दोनों परेशान मत हो, मैंने वो सारे फुटेज हटा दिए जब तुम दोनों आकर के रूही से जबरदस्ती साइन करवाने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ पर रूही भागती हुई आती है और शेन से फुटेज मांगते हुए उसकी गवाह बनने के लिए कहती है। पर जैसा कि शेन तो बिक चुकी थी, इसीलिए वो बिल्कुल अनजान बन जाती है और कहती कि तुम क्या बात कर रही हो, मुझे कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। तभी वहाँ पर खड़े लोग कहने लग जाते कि हमने तो इसे कल एक होटल में एक बड़े वकील के साथ में देखा था, पता नहीं उसके साथ में क्या कर रही थी। ये सुनकर के उसके फादर उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहने लगते कि अब तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है जो कि तुम अब ये सब भी करने लग गई हो। तो कहती कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जिस पर उसका भाई जबरदस्ती उसका नेक चेक करता है, जिस पर उसे लव बाइट के निशान दिखते हैं। ये देख करके वहाँ पर खड़े बच्चों के पेरेंट्स आपस में बातें करने लगते हैं, जहाँ उसका भाई उसे और भी ज्यादा जलील करते हुए कहने लग जाता है कि तुम कितनी बच्चलन हो गई हो, जो कि एक तो तुमने अपनी दादी को मार डाला, ऊपर से तुम नए नए वकीलों के बिस्तर पर चढ़ रही हो ताकि तुम अपने अपराध को छुपा सको। ये सुनकर के रूही अपने फादर से कहती कि आप फादर के नाम पर एक धब्बा है, जो कि अपनी बेटी को बचाने के चक्कर में इतने गिर गए हैं कि अपनी बेटी की इज्जत खराब होने पर भी उनका साथ दे रहे हैं। इस बात पर उसका भाई उसे किक मार देता है। तभी वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा भागता हुआ आता है और कहता है कि आखिर आप लोग मेरी टीचर को क्यों मार रहे हैं। और वो रूही से कहता है कि आप परेशान मत होइए, मेरे फादर जियांगजिंग सिटी के सबसे बड़े वकील हैं, मैं उनसे बात करूंगा। दूसरी तरफ जिहान अपने असिस्टेंट को पानी का बोतल चेक करवाने के लिए देता है, जहाँ लिली भी आ जाती है और जिहान की पूरी बातें सुन लेती है। और यहाँ पर उसे सारी बातें पता चल जाती है कि जिहान उसकी जगह पर रूही नाम की लड़की के साथ में नाइट एक्सपेंड कर लिया है। तभी जिहान के पास में उसी छोटे बच्चे की कॉल आती है, जिसका नाम चीकू है, जो कि जिहान का एडॉप्टेड सन था। और वो उससे कहता है कि पापा जल्दी से आकर के मेरी टीचर रूही को बचा लीजिए।
रूही का नाम सुनकर के जिहान समझ जाता है कि ये तो वही लड़की है और वो चीकू से कहता है कि तुम्हें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, वो लड़की सही नहीं है और ना ही हमारी मदद के लायक है। इतना कह करके वो कॉल काट देता है। पर फिर वो याद करता है कि रूही ने उससे कहा था कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, आखिर आप मेरे साथ में ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, और यही सोच करके वो वहाँ से निकल जाता है। इधर रूही के भाई और फादर मिलकर के रूही को बुली करने की सारी हद पार कर देते हैं, पर इससे पहले कि वो उसे मार पाते वहाँ पर जिहान पहुंच जाता है और उन सभी को ऐसा करने से रोकता है। पर तब तक तो रूही बेहोश हो जाती है, जहाँ जिहान उन सभी से कहता है कि अगर रूही ने कुछ गलत किया भी है तो कानून उसे पनिशमेंट देगी, ना कि आप लोग। और इतने सारे लोग इकट्ठा होकर के एक अकेली लड़की को बुली कर रहे हैं, ऐसा करने में आप लोग को शर्म आनी चाहिए। इतना कह करके वो उसे उठा करके अपने साथ ले जाता है। जहाँ रूही जब होश में आती है तो चीकू से पानी पीने के लिए देता है। तभी वहाँ पर जिहान आकर के रूही से कहता है कि क्या वो सब कम नहीं था जो कि तुम चीकू के जरिए मेरे करीब आना चाहती हो। जिस पर चीकू कहता है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरी टीचर बहुत अच्छी है। तो जिहान कहता है कि बड़ों के बीच में ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तुम अपने रूम में जाओ। ये सुनकर के वो वहाँ से चला जाता है। तो रूही कहती है कि मैं आपसे फिर से कह रही हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो जिहान कहता है कि चूंकि तुम्हें चोट लगी है तो तुम्हें अभी इधर उधर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम जा करके आराम करो। तो वो कहती है कि ठीक है। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। तभी जिहान अपने असिस्टेंट को कॉल करके पूछता है कि जो मैंने रूही के केस के बारे में तुमसे पता करने के लिए कहा था, क्या उसके बारे में कुछ पता चला। जहाँ असिस्टेंट के सामने सबूत होने के बावजूद भी उसे झूठ बोलता है कि हम अभी जांच कर रहे हैं, हमें भी कुछ भी पता नहीं चल पाया है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि असिस्टेंट लिली के साथ में मिला हुआ था, जहाँ वो उससे कहती कि सबूत उजागर नहीं होने चाहिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि रूही जेल जाए। अगले दिन रूही कोर्ट पहुंचती है, जहाँ जज फैसला सुनाने वाले होते हैं। इधर जिहान भी असिस्टेंट के पास जाता है, जिसे देख करके वो काफी घबरा जाता है और एविडेंस पेपर गिरा देता है। तो जिहान उससे पूछता है कि आखिर तुम इतने घबराए हुए से क्यों लग रहे हो और अभी तक तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट क्यों नहीं आया। तभी उसकी नजर उसी पेपर पर पड़ती है और जब उसे उठा करके देखता है तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब कि मैंने रूही को गलत समझ लिया था। और वो गुस्से से असिस्टेंट से पूछता है कि आखिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। जिस पर असिस्टेंट उससे माफी मांगते हुए वो सारे एविडेंस जिहान को दे देता है, जिससे कि रूही बेगुनाह साबित हो सकती है। साथ ही वो उसे ये भी बता देता है कि मैंने ये सब लिली के कहने पर किया था, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि वो मेरी माँ का इलाज करवा करके उन्हें बिल्कुल ठीक कर देंगी। तो जिहान कहता है कि मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाता है और रास्ते में वो अपने द्वारा कहे गए रूही को गलत बातों को सोचने लगता है, जिसे सोच करके उसे काफी ज्यादा गिल्ट फील होता है। और वो कहता है कि रूही मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ में बहुत गलत व्यवहार किया है, पर तुम अब परेशान मत होना, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा और तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। इधर कोर्ट में रूही के पास उसकी बेगुनाही का सबूत ना होने पर जज उसे सजा सुनाने वाले होते हैं। तब तक तो जिहान भागता हुआ कोर्ट के अंदर पहुंच जाता है और उन्हें ऐसा करने से रोकता है। जहाँ रूही के फादर उससे कहते हैं कि मैं इसका लाया हुआ सबूत नहीं मानता हूँ, ये जरूर रूही के साथ में सोया था, तभी तो यहाँ पर आया है। जिस पर जज उसे डांटते हुए चुप रहने के लिए कहते हैं। जहाँ जिहान सारे सबूत जज को दिखा देता है, जिससे कि रूही बेकसूर साबित हो सकती है और वो जज से दोबारा से इस केस को जांच करने की मांग करता है। जिस पर जजों की बेंच आपस में डिस्कस करती है और रूही को अगली तारीख दे देती है। जहाँ जिहान बाहर आकर के रूही से अपने किए की माफी मांगने लगता है, जिस पर रूही उससे कहती कि आज आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, पर आप तो मुझसे नफरत करते, फिर आपने मेरी मदद क्यों की। तो जिहान कहता है कि मैंने उस दिन तुम्हें गलत समझ लिया था, पर जांच के बाद में मुझे पता चला कि उस पानी की बोतल में कुछ भी नहीं था। अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरी कार में जाकर के बैठ सकती हो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। इस बात पर रूही कार में बैठ जाती है। जहाँ जिहान उसे उसी प्रिंसिपल के पास में ले जाता है और उससे कहता है कि आपके स्कूल के सामने इतना बड़ा तमाशा हुआ कि आप इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहेंगी। इस बात पर वो फौरन से रूही से माफी मांगने लगती है। तो जिहान उन्हें उनके खिलाफ सबूत दिखाता है, जिसमें कि ये साफ था कि उन्होंने पैसे लेकर के सबूत मिटाने की कोशिश की है। अपने खिलाफ सबूत देकर के वो काफी डर जाती है और जिहान से माफी मांगने लगती है। तो जिहान कहता है कि आपको मुझसे नहीं बल्कि रूही से बात करनी चाहिए। ये सुनकर के शिन फौरन से रूही से रिक्वेस्ट करने लगती है और उसके सामने माफी मांगने लगती है, जिस पर जिहान रूही से कहता है कि तुम्हारे पास में दो ऑप्शंस हैं, चाहो तो तुम इस स्कूल के प्रिंसिपल बन सकती हो या फिर तुम टीचर की पोस्ट पर रहना चाहती हो। तो रूही कहती है कि मैं अपने क्लास के बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाने में बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है। ये सुनकर के जिहान सोचता है कि कितनी प्यारी है। यहाँ पर वो शिन से कहता है कि मैं सिर्फ रूही की वजह से आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए तुरंत आप अपने पोस्ट से रिजाइन कर दीजिए। जिस पर वो कहती कि हाँ, मैं रिजाइन करने के लिए तैयार हूँ, आपने मुझे बख्शा, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब देख करके रूही सोचती है कि मैं इस इंसान को बहुत बुरा समझती थी, पर ये इतना भी बुरा नहीं है। जहाँ बाहर आने के बाद में जिहान उससे उस रात के बारे में बात करने वाला होता है, पर तब तक तो रूही कहती है कि आप परेशान मत हुई, मैं आपकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। तो जिहान कहता है कि इसमें मेरी गलती थी, तो मैं ही जिम्मेदार रहूंगा। तभी वहाँ पर चीकू आता है और रूही को देख करके कहता है कि लगता है कि आप जल्दी हमारा क्लास ज्वाइन करने वाली हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है, चलिए आज आप मेरे साथ हमारे घर पर खाना खाएंगी। इतना कह करके वो उसका हाथ पकड़ करके कार तक ले जाता है। जहाँ रूही उसे कहने लग जाती है पर तुम्हारे फादर के साथ घर जाकर के डिनर करना सही नहीं है। तो कहता है कि क्यों नहीं सही है, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप जल्दी मेरी मम्मी बन जाएंगी। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, अगर तुम्हारी माँ ने ये बात सुन लिया तो क्या होगा। जिस पर चीकू कहता है कि पर मेरी तो कोई भी माँ नहीं है। ये सुनकर के वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे तो यही पता था कि जिहान शादीशुदा है।
है, जहाँ चीकू से बताता है कि डैडी ने मुझे अडॉप्ट किया है और मैंने तो बस लिली आंटी के बारे में सुना है जो कि पापा की फियांसी है। ये सुनकर के वो जिहान से कहती कि आपकी पहले से एक फियांसी है, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आप दोनों के बीच में कोई गलतफहमी हो, बेहतर ये होगा कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो जिहान कहता है कि ठीक है। इतना कह करके वो उसे रास्ते में ड्रॉप कर देता है। पर तभी जिहान की गाड़ी के पास से रूही के फादर और भाई की कार गुजरती है, जिसे चीकू देख लेता है। इधर वो दोनों रूही को अकेला पा करके उसे मारने पीटने लगते हैं, क्योंकि आज उसी की वजह से फिर से केस की जांच शुरू हो गई थी और इसी बात को लेकर के वो दोनों उसके ऊपर काफी बुरी तरीके से भड़के हुए होते हैं। जहाँ उसका भाई कहता है कि इसको मारने का कोई भी फायदा नहीं है, क्यों ना हम इसे किसी अमीर गंदे आदमी के हाथों बेच दे। इतना कह करके वो दोनों से पकड़ करके अपने साथ ले जाने लगते हैं। इधर चीकू जिहान को बता देता है कि उसने अभी भी उन दोनों बदमाशों को देखा है। ये सुनकर के जिहान फौरन से गाड़ी मोड़ लेता है और मौके पर पहुंच करके रूही को उन दोनों से बचाता है। जहाँ उसके फादर जिहान से कहते कि लगता है कि रूही आपको कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है, तो अगर आपको ये चाहिए तो इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास तो पैसों की कोई भी कमी नहीं है। इस बात पर जिहान कहता है कि पहले तो मुझे लगा था कि तुम दोनों बात से समझ जाओगे, पर मुझे क्या पता था कि तुम दोनों लातों के भूत हो जो कि बातों से कहाँ मानने वाले हैं। इतना कह करके वो उन्हें अपने गार्ड से पकड़वा लेता है और उन्हें जोरदार थप्पड़ लगाता है और रूही को अपनी ओर खींचता है और अपने गार्ड से कहता है कि इन्हें खूब पीटो। जिसके बाद वो रूही को अपने साथ अपने घर लेकर के चला जाता है। जहाँ चीकू जिहान से रूही के घाव पर मेडिसिन लगाने के लिए कहता है, तो जिहान कहता है कि ठीक है, पर वो उसे मेडिसिन लगाते लगाते घूरने लगता है। जहाँ उसे पिछली नाइट याद आने लगती है, जिस पर वो दोनों काफी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो जिहान फौरन से उठ करके वहाँ से चला जाता है। जहाँ चीकू रूही से कहता है कि आपको पता है कि पापा कहाँ गए हैं, तो रूही से पूछती कि कहाँ गए हैं, तो उसे अपने साथ ले जाता है। जहाँ वो देखती कि जिहान तो खाना बना रहा था और उसे देख करके वो सोचती कि काश कि मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा लड़का होता है जो कि मेरे लिए हर दिन खाना बनाता। अब डिनर तैयार होने के बाद में सभी डिनर टेबल पर बैठे होते हैं। जहाँ जिहान रूही को एक बाउल खाना खाने के लिए देता है, तो चीकू कहता है कि पापा आपने टीचर को गलत बाउल दे दिया, ये तो मेरा है ना। तो जिहान कहता है कि क्यों हम बच्चों के बर्तन में खाना नहीं खा सकते हैं। तो चीकू कहता है कि क्या टीचर के पेट में कोई बेबी है, यानी कि मेरा छोटा भाई आने वाला है। ये सुनकर के रूही कहती कि ऐसी बातें नहीं करते हैं। पर चीकू की बात सुन करके तो जिहान हंसने लगता है। तो रूही कहती कि ज्यादा खिकी करने से बेहतर है कि आपको इसे कुछ समझाना चाहिए। जिस पर जिहान उसे समझाने लगता है कि ऐसी बात नहीं करते, पर रूही इस बात से इतनी अनकंफर्टेबल हो जाती है कि वो वहाँ से उठ करके जाने लगती है। तो जिहान उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो कहती कि आपने मेरी बहुत मदद कर दी, अब मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद में वहाँ पर लिली आ जाती है, जिसे देख करके जिहान और चीकू दोनों का ही मूड खराब हो जाता है। इधर रूही होटल में जाकर के अपने लिए रूम बुक करती है और अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है, पर उसे उसका भाई देख लेता है और अपने फादर से कॉल करके कहता है कि लगता है कि प्रेसिडेंट जिहान को रूही पसंद नहीं आई। अब तो हमारा काम और भी ज्यादा आसान हो गया है। जहाँ वो दोनों रूही के रूम के बाहर खड़े होकर के गेट नॉक करने लगते हैं। रूही जब गेट खोलती है तो वो दोनों जोर जबरदस्ती करके अंदर घुस जाते हैं और उसका भाई उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जिहान के साथ में संबंध बना करके हमसे बच जाओगी, पर उसके जैसे अमीर आदमी तुम्हारी जैसी लड़कियों को सिर्फ खिलौना समझते हैं और आज तुम्हारी वजह से मेरे फेस का ये हालत हुआ है। अब तुम्हें इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। इतना कह करके वो उसे मारने पीटने लगता है, जिससे परेशान होकर के वो वहाँ पर रखे लैम्प को तोड़ करके खुद को पॉइंट कर लेती है। ये देख करके वो दोनों काफी डर जाते हैं कि अगर इसने खुद को नुकसान पहुंचा लिया तो हम दोनों फंस जाएंगे। इतने पर रूही जिहान को कॉल कर देती है, पर जिहान का फोन तो लिली रिसीव करती है और बताती कि मैं जिहान के फियांसी बात कर रही हूँ। ये सुनकर के वो सोचने लग जाती कि मैं तो भूल ही गई थी कि जिहान की एक फियांसी भी है, और इसीलिए वो कुछ बोलती नहीं है और कॉल काट देती है और अपने फादर और भाई से बचने के चक्कर में खिड़की से कूद जाती है और सोचती कि तुम दोनों को बिना जेल भिजवाए मैं इतनी आसानी से तो नहीं मरने वाली हूँ। जहाँ वो दोनों रूही को सही सलामत देख करके उसके पीछे जाने लगते हैं। इधर जिहान लिली से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी होगी मेरा फोन छूने की, और तुम इतनी आधी रात को हमारे घर करने के आई हो। तो वो कहती कि मैं आपकी फियांसी हूँ, आप मुझसे इतनी रूडली तरीके से बात क्यों कर रहे हैं। अगर मेरा आना आपको पसंद नहीं आया तो मुझे चल करके मेरे घर तक ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि रात काफी ज्यादा हो गई, इसलिए मैं अकेले घर नहीं जा सकती हूँ। तो जिहान कहता है कि ठीक है, पर अब से ऐसी हरकत तुम कभी भी मत करना। इतना कह करके वो उसे ड्रॉप करने के लिए चला जाता है, पर रास्ते में जिहान को नशा होने लगता है। तो उससे पूछता है कि आखिर तुमने कार में रखा क्या है, और यहाँ पर उसे याद आता है कि लिली ने उसे पहले भी नशा दिया था। इसीलिए वो उससे पूछता है कि तुमने ऐसे मुझे पहले भी नशा दिया था ना। जिस पर लिली उसे अपने करीब खींचते हुए कहती है कि देखो मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, अगर तुम मेरे साथ में नाइट एक्सपेंड कर भी लेते तो इसमें हर्जी क्या है। ये सुनकर के जिहान कहता है कि लगता है कि तुम पागल हो गई हो। इतना कह करके वो उसे कार से बाहर निकाल देता है और वहाँ से चला जाता है। तो लिली भी उसके पीछे एक टैक्सी लेकर के चली जाती है। जिसके बाद जिहान अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि देखो मेरी कंडीशन सही नहीं है, मैं बहुत बुरी तरीके से फंस गया हूँ, इसलिए तुम मुझे रिसीव करने के लिए फौरन से यहाँ पर चले आओ। इतना कहकर के वो कॉल काट देता है। जहाँ वो अपने फोन पर रूही के कई मिस कॉल्स को देखता है और यहाँ पर वो समझ जाता है कि रूही का फोन उसके फियांसे ने रिसीव किया था। इसीलिए वो फौरन से रूही को कॉल बैक करता है, पर उसका फोन नहीं लग रहा होता है। इसीलिए वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके रूही की करेंट लोकेशन का पता करने के लिए कहता है। इधर रूही का मोबाइल तो टूट चुका होता है और वो बेचारी चुप करके बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पर वो दोनों उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं और उसे पकड़ करके अपने साथ ले जाने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर जिहान उसकी लोकेशन का पता करके पहुंच जाता है
और उसके फादर को एक किक मार करके उसे दूर करता है और रूही को अपनी ओर खींच लेता है, जिसे रूही बहुत गौर से देखने लगती है और वो सोचती है कि पता नहीं क्यों इंसान मेरी हर बार मदद करने के लिए पहुंच जाता है। अब जिहान के गुस्से का तो कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो उसके भाई को खूब पीटता है। तभी वहाँ पर लिली आकर के उसे मारपीट करने से रोकने लगती है, जिस पर जिहान गुस्से से कहता है कि आज ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। जहाँ रूही अपने लिए जिहान को उसके मंगेतर से लड़ता हुआ देख करके पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है, तो लिली जिहान से कहती है कि मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, फिर भी तुम इस रूही की इतनी परवाह क्यों करते हो? क्या तुम इसे पसंद करने लगी हो? तो जिहान कहता है कि हाँ, मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ, इसीलिए अब से तुम अपने लिमिट में रहना। इतना कह करके वो रूही को अपने साथ लेकर के चला जाता है। पर ये सब सुन करके तो लिली पागल हो जाती है और उसके पीछे जाने लगती है, पर असिस्टेंट उसे रोक लेता है, जिस पर वो उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहती है कि अब से मैं तुम्हारी माँ का इलाज बंद करवा रही हूँ। तो असिस्टेंट कहता है कि अब से आपको ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मिस्टर जिहान मेरी माँ का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद में चेन लिली के पास आता है और उससे कहता है कि लगता है कि तुम्हारा मंगेतर तुम्हारे में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि रूही ने उसे अपनी जाल में फंसा लिया है। अब तुम क्या करोगी? तो कहती कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो और मुझसे क्या चाहते हो? तो वो उससे कहता है कि मुझे बस रूही चाहिए। इधर रूही जिहान से पूछती कि आप मेरे प्रति इतने अच्छे क्यों हैं और आपने मेरे लिए अपने मंगेतर से झगड़ा क्यों किया? जिस पर जिहान उससे कहता है कि मैं उसे जल्दी सगाई तोड़ने वाला हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। ये सुनकर के तो रूही शॉक्ड हो जाती है और उसे किस कर बैठती है। फिर होना क्या था, जिहान भी उसके ऊपर टूट पड़ता है और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ में नाइट स्पेंड कर बैठते हैं। घर जाने के बाद में जिहान उसे घाव पर मेडिसिन लगाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कहीं और भी चोटें आई हैं? तो कहती कि नहीं, पर मिस्टर जिहान आप मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिहान कहता है क्या अब भी तुम मुझे मिस्टर जिहान ही कहोगी? जिस पर वो कहती कि हनी। ये सुनकर के वो स्माइल कर देता है और उससे कहता है कि 3 दिन के बाद में मेरी माँ का जन्मदिन है, तो कल मैं तुम्हें एक ड्रेस दिलाने के लिए ले चलूंगा, जिसे पहन करके तुम मेरे साथ में चलना। इतना कह करके वो उसके फॉरहेड पर बहुत प्यार से किस करता है। इधर लिली चेन से मिलकर के उसे गुनहगार होने के सारे सबूत उसे दिखा देती है, जिसे देख करके वो भड़क जाता है और कहता है कि सब झूठे सबूत है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो लिली उससे कहती है कि देखो मेरे सामने झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं भी एक जूनियर लॉयर हूँ, इसीलिए मैं भी अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम ही असली गुनहगार हो। ये सुनकर के चैन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि सबूत दिखा करके तुम मुझे डरा दोगी? अगर मैंने दादी को मारा ही तो तुम मेरा क्या कर लोगी? ये सुनकर के वो उसे मोबाइल दिखाते हुए कहते कि अभी भी जो भी कुछ तुमने कहा है मैंने इसमें रिकॉर्ड कर लिया है। ये देख करके तो चैन फायर हो जाता है और कहता है कि फिर ठीक है, आज ही मैं तुम्हारा काम तमाम कर देता हूँ। तो लिली उससे कहती कि ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत ही ईमानदार पर्सन हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर एक डील करने आई हूँ। इतना कह करके वो उसे एक पेन ड्राइव देती है, जिसमें कि जिहान ने सारे सबूत इकट्ठा कर रखे थे और वो पेन ड्राइव सीधा चैन के हवाले कर देती। तो चैन उससे पूछता है कि आखिर तुम इसके बदले चाहती क्या हो? जहाँ वो उसे धीरे से अपना प्लान बताती है, तो चैन इस बात के लिए उससे हाथ मिला लेता है। अब इनका प्लान क्या है ये तुम्हें आगे ही पता चल पाएगा। अब अगले दिन जिहान रूही को एक मॉल में ड्रेस दिलाने के लिए ले जाता है, जहाँ रूही एक एक करके कपड़े ट्राई करने लगती है और बहुत सारे ड्रेस ट्राई करने के बाद में फाइनली जिहान को उसके ऊपर एक ड्रेस बहुत अच्छी लग जाती है। तो वो उसे देखते ही रह जाता है और फिर वो उसके लिए एक सैंडल मंगवाता है, जिसे वो खुद अपने हाथों से उसे पहनाता है। तभी वहाँ पर लिली आती है और इन्हें साथ देख करके तो उसका खून ही खोल जाता है और वो जिहान के पास जाकर के उससे कहती है क्या इत्तेफाक है, मैं भी यहाँ पर माँ के लिए गिफ्ट लेने के लिए आई थी। तो जिहान कहता है कि अभी वो तुम्हारी माँ नहीं है, क्योंकि हमारी शादी नहीं हुई है। जिस पर वो कहती है कि क्या बात है, मैं तुम्हारी मंगेतर होकर के भी कुछ नहीं बोल सकती और तुम इस घटिया औरत के साथ में सरेआम घूम रहे हो, वो ठीक है? ये सुनकर के रूही वहाँ से जाने लगती है, तो जिहान उसे रोक लेता है और लिली से कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो तुम चाहो तो इस स्टोर से अपने लिए भी कुछ खरीद सकती हो और तमाशा करना बंद कर दो। हो सकता है कि मैं अपनी मदर के सामने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बोलूं, और वैसे भी मैं तुम्हें पार्टी में एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। ये सुनकर के तो वो खुश हो जाती है और उसकी बात मान करके सोचने लगती है कि लगता है कि जिहान मुझे पार्टी में प्रपोज करने वाला है। अब जिहान के जाने के बाद भी वो सोचती है कि जिहान सिर्फ मुझे चाहता है, रूही मैं तुम्हें जबरदस्ती उसकी लाइफ में घुसने नहीं दूंगी। अब पार्टी का दिन आ जाता है, जहाँ लिली सबसे पहले पहुंच जाती है, जिसे देख करके वहाँ पर मौजूद सभी लोग उसकी ब्यूटी की तारीफ करने लगते हैं। तो वो कहती है कि आखिर मैं मिसेस जिहान जो बनने वाली हूँ, और वैसे भी आज वो मुझे एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। जिस पर वहाँ पर खड़ा एक आदमी कहने लग जाता है, पर मैंने तो सुना है कि आजकल मिस्टर जिहान एक छोटी लड़की के साथ में घूम रहे हैं, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो एक लड़की कहती है कि ऐसे रिच पर्सन के आसपास तो ऐसी लड़कियां होती ही हैं, पर हमारी लिली फाइनली उनकी वाइफ बनने वाली है। जिस पर लिली कहती है कि जिहान के पास उस लड़की के रहने का बस एक ही मकसद है कि उसे जिहान के पैसों की चाहत है, पर आज से अगर कोई भी लड़की उनके साथ दिखी तो मैं उसे जान से मार डालूंगी। वहीं जिहान रूही को लेकर के पार्टी हॉल के बाहर पहुंचता है, पर तभी उसके पास में उसकी मदर की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि रास्ते में मेरी कार खराब हो गई, तो तुम मुझे रिसीव करने के लिए आ जाओ। तो जिहान कहता है कि ठीक है, और वो रूही से कहता है कि तुम पार्टी में चलो, मैं माँ को लेकर के आता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे तुरंत कॉल करना। तो रूही कहती कि ठीक है, पहले आप माँ को लेने के लिए जाइए। इतना कह करके वो भी अंदर चली जाती है, पर जैसे ही रूही अंदर जाती है तो उसे लोग देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि आज वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। तभी एक लड़का
कहता है कि तू वही लड़की है जो कि जिहान सर के साथ में रहती है। तो एक लड़की कहती है कि इसमें कोई शक नहीं है कि वो लिली से कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल है, तभी तो जिहान सर उसके ऊपर फ्लैट है। ये सब सुनकर के लिली जेलसी के मारे मरी जा रही होती है और वो उसे रोक करके एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे होगी इस पार्टी में आने की, ये पार्टी क्रिमिनल्स के लिए नहीं रखी गई है। तो रूही कहती है कि मैं यहाँ पर जिहान के साथ में आई हूँ। तो वो कहती है कि पर मुझे तो जिहान कहीं भी नहीं दिख रहा है। ये सब सुनकर के वहाँ पर खड़े लोग उसके केस को लेकर के बातें करने लगते हैं और उसे जिहान के मिस्ट्रेस कहते हुए गिरी हुई लड़की कहने लगते हैं। जहाँ एक लड़की कहती है कि हमें तो इसे सबक सिखाना चाहिए। इतना कह करके वो सब उसे पकड़ लेती है। तो लिली उससे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम एक मर्डरर होने के साथ साथ आदमी को सिड्यूस करने में भी माहिर हो। तो रूही कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये सुनते ही लिली उसे एक थप्पड़ मारते हुए उसके फेस पर खरोंच लगा देती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम सब तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेंगे। इतना कह करके वो और भी ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है और कहती है कि आज मैं तुम्हें मार ही डालूंगी। इधर जिहान अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं आज किसी से आपको मिलवाना चाहता हूँ। तो उसकी मदर कहती है कि उसका नाम रूही है ना, मुझे इसके बारे में चीकू ने पहले ही सब कुछ बता दिया था। तभी जिहान के पास में उसके असिस्टेंट की कॉल आती है और वो बताता है कि लिली ने यहाँ पर बवाल मचा रखा है और रूही को सभी मिलकर के बहुत ही ज्यादा बुली कर रहे हैं। ये सुनकर के वो काफी परेशान हो जाता है और गाड़ी की स्पीड तेज करके पार्टी हॉल तक पहुंचने की जल्दी कोशिश करता है। इधर लिली रूही को ढकेलते हुए कहती है क्यों ना मैं आज तुम्हारे पैर ही तोड़ दूं। ये सुनते ही सब उसे पकड़ लेती हैं और लिली उसके पैरों पर मारने वाली होती है। तब तक वहाँ पर जिहान पहुंच जाता है और उन सभी को रूही से दूर करता है और रूही को फौरन से उठाता है। जहाँ जिहान की मदर लिली से कहती कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम पार्टी का माहौल इतना गंदा कर दोगी। तो कहती कि लड़की एक अपराधी है, इसने अपनी दादी को मार डाला है, इसीलिए मैं इसे बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। जिस पर जिहान कहता है कि कोर्ट में साफ कहा गया है कि रूही कोई मर्डरर नहीं है और अभी भी इस मामले की जांच चल रही है क्योंकि असली अपराधी अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। और वो लिली से कहता है कि तुम एक वकील हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बात को बढ़ा चढ़ा करके गलत तरीके से सबके सामने पेश करोगी, वरना जो तुमने अभी अभी किया है इसके लिए तुम्हारे ऊपर केस भी हो सकता है और तुम्हारा लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है। जिस पर लिली कहती कि मैं तुम्हारी लवर हूँ, पता नहीं इस चुड़ैल के आने के बाद से तुम इतना क्यों बदल गए। जिस पर जिहान कहता है कि फौरन से रूही से माफी मांगो, लेकिन लिली साफ मना कर देती है। जिस पर जिहान सबके सामने अनाउंस करता है कि आज मैं इस पार्टी में आप सभी के सामने लिली से अपनी सगाई तोड़ता हूँ और वो रूही से कहता है कि याद रखना चाहे कोई भी हो जो कि तुम्हारे साथ गलत कर रहा हो, भले ही मैं ही क्यों ना हो, तुम्हें जवाब तो देना ही पड़ेगा। इतना कह करके वो उसका हाथ पकड़ करके लिली को उसके हाथों से एक जोरदार थप्पड़ मरवाता है। जिस पर लिली फौरन से जिहान की मदर के पास जा करके कहती कि देखिए ना, इस लड़की ने आपके बेटे को फंसा लिया है। आप ऐसी लड़की को घर में एंट्री कैसे दे सकती है जिसके ऊपर अपनी दादी को मारने का इल्जाम है। ऐसे में तो आपके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तभी वहाँ पर चेन रोते हुए दादी की अस्थियां लेकर के पार्टी हॉल में एंट्री करता है, जिसे देख करके लिली सोचती कि अब शुरू होगा असली तमाशा, क्योंकि यही तो उन दोनों का प्लान था। जहाँ वो सबके सामने रूही से कहता है कि तुम्हें दादी ने पाल पोस करके इतना बड़ा किया और तुमने दादी को ही जान से मार डाला, तुम्हारी जैसी लड़की को तो मर जाना चाहिए। यहाँ पर रूही अपनी दादी की अस्थियां देख करके काफी परेशान हो जाती है, पर जिहान उसे कूल डाउन कराता है। जहाँ उसका भाई उससे कहता है कि ये सच है कि इसने जिहान को सिड्यूस किया है और उसका घर बर्बाद कर रही है, वरना इतना महंगा कपड़ा इसके शरीर पर कैसे होता। ये सब सुनकर के लोग आपस में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। उसकी बातें सुनकर के जिहान की मदर उससे कहती है कि ये सब क्या चल रहा है, अगर ये वास्तव में एक मर्डरर है तो मैं ऐसी लड़की को अपने घर में एंट्री नहीं दे सकती हूँ। तो जिहान कहता है कि माँ बहुत भोली है, यहाँ पर आज आपकी पार्टी में ये एक तरीके का प्री प्लान नाटक चल रहा है, क्योंकि जो आदमी ये बात कह रहा है वो खुद ही एक चोर और लालची इंसान है। तो चेन कहता है कि आपके पास में कोई सबूत है कि मैं गलत हूँ। जिस पर जिहान अपने असिस्टेंट को कॉल करके सबूत लाने के लिए कहता है, पर जैसा कि वो पेन ड्राइव लिली पहले ही चोरी कर चुकी थी, इसीलिए असिस्टेंट को वहाँ पर कोई भी पेन ड्राइव नहीं मिलता है। ये सुनकर के तो जिहान शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ठीक है, दूसरा वीडियो फुटेज सबके मोबाइल पर भेज दो। जिस पर असिस्टेंट उस दिन की कोर्ट वाली वीडियो सबके मोबाइल पर भेज देता है जब रूही बेगुनाह साबित हुई थी। अब सच्चाई सबके सामने आ जाता है, पर लिली बहुत बुरी तरीके से बौखला जाती है। जहाँ जिहान चेन को अपने आदमियों से पकड़वा लेता है और उसकी मदर रूही से कहती है कि ये लो डंडा और इसे खूब पीटो, पर रूही ऐसा करने से मना कर देती तो वो अपने गार्ड को ऑर्डर दे देती है उसे पीटने के लिए, जिस पर गार्ड उसे पकड़ करके अपने साथ ले जाते हैं। जहाँ उसकी मदर रूही से कहती कि लगता है इन्होंने मिलकर के तुम्हें काफी ज्यादा परेशान किया है, पर अब से तुम्हें कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा। और वो जिहान से कहती कि मैं बहुत थक गई हूँ, मैं घर जाना चाहती हूँ। तभी लिली उनसे कहती कि जिहान ने मेरे साथ सगाई तोड़ दी, तो क्या इस बारे में आप कुछ भी नहीं कहना चाहती? तो वो कहती कि ये बात तुम भी अच्छी तरीके से जानती हो कि तुमने क्या किया है, तो इस हिसाब से उसने सगाई तोड़ करके तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक किया है। इतना कह करके वो रूही से कहती कि चलो घर चले, और वो जिहान से कहती कि अब जब ये लड़की तुम्हें पसंद आई गई तो जल्दी से शादी करके मुझे एक पोता दे दो। ये सुनकर के वो दोनों काफी शर्मा जाते हैं, पर ये सब देख करके तो लिली बदले की आग में जलने लगती है और वो रूही को बर्बाद करने की ठान लेती है। अब रूही जैसे ही घर पहुंचती तो उसके पास उसके फादर की कॉल आती है, जो कि उससे कहते कि आज तुम्हारी वजह से हम दोनों खूब पीटे गए हैं। जहाँ उसका भाई फोन लेकर के उसे धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने हमें 30 मिलियन नहीं दिए तो हम दादी की अस्थियां फेंक देंगे। ये सुनकर के वो काफी परेशान हो जाती है, पर तब तक तो चेन फोन काट देता है। तभी वहाँ पर जिहान आ जाता है तो
वो सोचती है क्या मुझे जिहान से पैसे मांगने चाहिए, और यहाँ पर वो उससे कहती है कि मुझे कुछ पैसे आपसे उधार चाहिए। ये सुनकर के जिहान मुस्कुराते हुए उसे ब्लैंक चेक देते हुए कहता है कि तुम जितने चाहो इसमें भर सकती हो। तो वो कहती है कि मामला कुछ अलग है। तो जिहान उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। तो रूही उसे सारी बातें बता देती है, जिस पर जिहान उसे चेक देकर के कहता है कि जाकर के अपनी दादी की अस्थियां वापस ले आओ। और रही बात उन दोनों की, तो सबूत मेरे हाथ जैसे ही लगेंगे मैं उन्हें जेल भिजवा दूंगा, पर अभी उनके साथ में बहस करना ठीक नहीं है। इतना कह करके वो उसे गले से लगा लेता है। अब रूही चेक लेकर के जाती है, पर वो असली की जगह नकली चेक लेकर के जाती है, क्योंकि वो जिहान के पैसे ऐसे लोगों को नहीं देना चाहती थी। और यहाँ पर वो अपनी दादी की अस्थियां लेकर के उन्हें नकली चेक दे देती है, जिसे पा करके तो उन दोनों की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और रूही वहाँ से निकल जाती है। इधर जिहान अपने असिस्टेंट के ऊपर बहुत बुरी तरीके से भड़का हुआ था और उससे पूछता है कि आखिर वो सबूत मेरे ऑफिस से कैसे गायब हो गए, जबकि तुम ये बात अच्छी तरीके से जानते हो कि मेरे ऑफिस में किसी का भी आना अलाउड नहीं है। फिर तुम्हारे रहते ऐसा कैसे हो गया, क्या तुम मर गए थे? जिस पर असिस्टेंट उससे कहता है कि कुछ दिन पहले मैंने लिली को आपके ऑफिस में घुसते हुए देखा था। चूंकि उस वक्त वो आपकी मंगेतर थी, तो भला मैं उन्हें कैसे रोक सकता था। तभी जिहान के पास में लिली की कॉल आती है और वो उससे रूही के बारे में कुछ बात करने के लिए उसे बुलाती है। इधर रूही के फादर और भाई दोनों ही बैंक से धक्के मार करके बाहर निकाले जाते हैं, क्योंकि वो दोनों रूही का दिया और नकली चेक लेकर के वहाँ पर पहुंचे थे। इतने पर वहाँ पर लिली आ जाती है और उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों का तो समस्या ही खत्म नहीं हो रहा है। तो गार्ड उसे चेक दिखा करके कहता है कि मैडम ये दोनों चोर हैं जो कि नकली चेक लेकर के यहाँ पर आए थे। जिस पर वो चेक देख करके बताती है कि नकली है और उसे फाड़ देती है। तो वो दोनों कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि रूही ने हमें चूना लगा दिया। जिस पर लिली कहती है कि मैं तुम दोनों की मदद कर सकती हूँ, क्योंकि रूही ना तो अब तुम दोनों से कांटेक्ट करने वाली है और ना ही तुम दोनों का फोन रिसीव करेगी, पर मैं तुम्हें उसके तक पहुंचा सकती हूँ। और यहाँ पर वो सोचती है कि जिहान अगर तुम रूही को बचाना चाहोगे तो तुम्हें मुझसे शादी तो करनी ही पड़ेगी। जहाँ अगले दिन जिहान उसके बुलाने पर उससे मिलने के लिए जाता है, तो वो उससे कहती है कि तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे बस शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो जिहान कहता है कि तुम्हारे मुंह से प्यार शब्द सुन करके मुझे घिन आती है। इतना कह करके वो वहाँ से जाने लगता है। तो वो उससे पीछे से कहती है कि अगर तुम रूही की जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। ये सुन करके जिहान शॉक्ड हो जाता है। इधर रूही अपनी दादी की ग्रेव पर बैठ करके उनसे अपने दिल की बातें कर रही होती है। तभी वहाँ पर उसके भाई और फादर एक गाँव के प्रधान को लेकर के पहुंच जाते हैं, जिसका नाम चांग है, और वो रूही को चांग के हवाले कर देते हैं। जिस पर रूही चांग को एक थप्पड़ मारते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, पर उसका भाई उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि जैसे कि तुमने हमें 30 मिलियन के लिए धोखा दिया था, वैसे ही हम तुम्हें अब चांग के हवाले करके पैसे कमाएंगे। जहाँ उसके फादर चांग से कहते हैं कि मेरी बेटी थोड़ी सी पागल है, तो इसे आप हैंडल कर लीजिए वरना यहाँ से भाग जाएगी। ये सुनकर कि चांग वहीं पर उसके साथ में बदतमीजी करने लगता है। तभी रूही को जिहान की कई बात याद आती है कि अगर तुम्हारे साथ में कोई भी गलत करता है तो उसे छोड़ना मत, और यही सोच करके वो उसके सर पर हिट कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन उसके भाई और फादर दोनों ही उसे पकड़ लेते हैं। पर तब तक तो वहाँ पर जिहान आ जाता है, जिसे देख करके रूही उसकी तरफ आगे बढ़ती है। पर तभी उससे लिली कहती है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं और जिहान दोनों ही शादी करने जा रहे हैं। तो रूही उससे पूछती है क्या ये सच कह रही है, जिस पर लिली उससे कहती है कि ये पूछने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई। इतना कह करके वो उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा लेती है, पर उसका हाथ जिहान पकड़ लेता है। तो वो जिहान से कहती है क्या तुम इसके लिए मुझे रोकने चले हो। जिस पर जिहान उससे कहता है कि मैंने तुमसे शादी करने के लिए कहा तो था, पर मैं तुमसे शादी करूंगा नहीं। तो लिली कहती है पर तुमने तो कहा था कि अगर मैं रूही का पता तुम्हें बता देती तो तुम मुझसे शादी कर लोगे। तो जिहान उससे कहता है कि शादी वो क्या होता है, और वो फौरन से रूही के पास जा करके उसे अपना कोट पहनाता है और उससे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे आने में देर हो गई। जिसके बाद में वो लिली से कहता है कि तुमने मुझे रूही को लेकर के ब्लैकमेल किया है, ये तुमने ठीक नहीं किया है, अब इसकी कीमत तुम्हारा पूरा जियांग परिवार चुकाएगा। ये सुनकर के तो लिली काफी डर जाती है। जिसके बाद जियान रूही के भाई और फादर दोनों को ही अपनी गार्ड से पकड़वा लेता है और चेन से कहता है कि तुमने रूही के साथ में बहुत बुरा बर्ताव किया है, इसके लिए मैं तुम्हें जितना मारूं वो कम है। और यहाँ पर जियान उसे बहुत बुरी तरीके से पीटता है और उसके फादर से कहता है कि अगर आगे से इसने कुछ भी करने की हिम्मत की तो आज तो मैंने सिर्फ इसे पीटा है, कल मैं इसे दुनिया के नक्शे से ही गायब कर दूंगा। और बेहतर ये होगा कि आप भी अपने बाप और बेटी के रिश्ते को अच्छे से समझे और रूही को परेशान करना छोड़ दे, वरना मैं ही भूल जाऊंगा कि आप मुझसे उम्र में बड़े हैं। जिसके बाद वो रूही से पूछता है कि क्या तुम्हें बुरा लगा कि मैंने तुम्हारे भाई को मारा है। जिस पर रूही कहती है कि वो इसी का हकदार था। तो जिहान कहता है कि फिर ठीक है, चलो हम घर चलते हैं। पर रूही के फादर इतने पागल हो जाते हैं कि वो रूही को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर बीच में जिहान आ जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है और बेहोश हो जाता है। और इसी बात का फायदा उठा करके लिली जिहान को हॉस्पिटल भिजवा देती है और रूही को उसके फादर के हवाले कर देती है, जिसे पकड़ करके वो अपने साथ ले जाते हैं और एक रूम में ले जाकर के लॉक कर देते हैं। और चांग से कहती है कि अब आप आराम से रूम में जाइए। चांग भी इतना लात जूता मार खाने के बाद भी अपना ठरकपना नहीं छोड़ता है और अंदर जाकर के रूही के साथ में जोर जबरदस्ती करने लगता है। पर रूही भी कहाँ कम थी, वो भी उसे किक मार करके जैसे तैसे करके वहाँ से भाग निकलती है और सीधा जिहान के पास में पहुँचती है और रो रो करके उसे उठाने लगती है। जिस पर जिहान उठ जाता है और कहता है कि बस भी करो वरना मेरा कान खराब हो जाएगा। तो वो कहती है कि मजाक करना बंद करिए। जिस पर जिहान उसे बताता है कि हमें तुम्हारे भाई और फादर के खिलाफ सारे सबूत मिल गए हैं।
बस तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। इधर लिली भी हॉस्पिटल के बाहर आती तो गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने देते हैं। जहाँ उसे पता चलता है कि रूही वापस से बच करके आ गई है तो वो सोचती कि अब तो इसने वापस आकर के सब कुछ बर्बाद कर दिया है, अब मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए वरना मैं फंस जाऊंगी। अब अगले दिन कोर्ट की तारीख आ जाती है जहाँ जिहान रूही के फादर और भाई के खिलाफ सारे सबूत जज को दिखा देता है, जिसमें कि साफ दिख रहा होता है कि चैन ने ही दादी को मारा था, जिसमें कि उसके फादर ने उसका साथ दिया था। ये सब देख करके वो दोनों बौखला जाते हैं और कहते हैं कि सारे सबूत नकली हैं, जिस पर जज कहते हैं कि तुम ये बात कैसे साबित करोगे कि ये सब कुछ नकली है। ये सुनकर के वो दोनों चुप हो जाते हैं क्योंकि उनके पास में इस बात का कोई भी जवाब नहीं था। जहाँ जिहान उन दोनों की वॉइस रिकॉर्डिंग तक उन्हें सुना देता है, जिसमें कि वो दोनों आपस में अपने किए गए गुनाहों के बारे में बात कर रहे थे। ये सब सुनकर के चैन काफी डर जाता है और अपने फादर से कहता है कि पापा मुझे प्लीज बचा लीजिए। अब जज के सामने पूरे सबूत के साथ में सारी सच्चाई सामने आ जाती है, इसीलिए वो उन दोनों को सजा सुना देती कि अब से वो पूरी जिंदगी जेल में ही सड़ेंगे। जहाँ जिहान जज से कहता है कि चूंकि लिली भी इन दोनों के साथ में मिली हुई थी और उसने रूही को बहुत ही ज्यादा परेशान किया है, जिसका पूरा सबूत मेरे पास में है, पर वो यहाँ से भाग गई है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसे भी अरेस्ट करवाया जाए और उसे भी सजा सुनाई जाए। तो जज कहते कि बिल्कुल। अब फाइनली जिहान और रूही जीत जाते हैं। इधर लिली को भी पुलिस ढूंढ करके अरेस्ट कर लेती है और उसके किए गए गुनाहों की सजा भी उसे मिल जाती है। अब बच जाता है जांग, जिसे जिहान गाँव वालों के सामने पूरी तरीके से एक्सपोज कर देता है और उसकी हरकतों के बारे में उन्हें बता देता है। उसकी हरकतें जान करके गाँव वाले कहने लग जाते हैं कि ऐसा इंसान तो हमारे गाँव में रहने के लायक नहीं है, इसे जितनी जल्दी हो सके हमारे गाँव से निकाल दीजिए और इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस बात के लिए रूही जिहान को धन्यवाद करती तो जिहान कहता है कि क्या इस तरीके से धन्यवाद कहते हैं। तभी रूही के पास में एक इम्पोर्टेंट कॉल आ जाती है, जिस पर वो मुस्कुराते हुए फौरन से वहाँ से चली जाती है। जिहान को तो समझ ही नहीं आता है कि आखिर ये किसके एक कॉल पर भाग करके चली गई और मेरी बातों का जवाब तक नहीं दिया। घर पहुँच करके जिहान रूही से काफी नाराज होता है और वो रूही से कहता है कि आखिर वो कौन इंसान है जिसके एक कॉल पर तुम मुझे इग्नोर करके वहाँ से भाग गई थी। तो कहती कि अगर आपको ये मिल्क शेक नहीं पीना है तो मैं इसे फेंक देती हूँ, जिस पर जिहान उसके हाथ से वो मिल्क शेक लेकर के पी जाता है और कहता है कि अब मैं सोने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो रूही से कहती है कि आप मुझे अकेला छोड़ करके सोने के लिए चले जाएंगे, देखिए आपका बेबी मेरे पेट में है तो क्या उसे भी अकेला छोड़ देंगे। ये सुनकर के तो जिहान चौंक जाता है और कहता है कि क्या मैं फादर बनने वाला हूँ। तो रूही कहती है कि हाँ, इसीलिए तो मैं अपना रिपोर्ट लेने के लिए एक कॉल पर चली गई थी। ये सुनकर के तो जिहान की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो फौरन से उसे गले से लगा लेता है। और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ में इस ड्रामे की यहीं पर हैप्पी एंडिंग होती है।